इससे पहले मैं वचन शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि मैं यहां ईसाइयत को रिप्रेजेंट करने नहीं आया हूं। मैं यहां प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने आया हूं। ये किसी धर्म के विषय में नहीं है, ये किसी जाति के विषय में नहीं है, ये उस जीवित परमेश्वर के विषय में है जो उद्धार देने वाला है। उसका वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक नाम इस मानव जाति को दिया गया है, वो नाम जो हर एक नामों में श्रेष्ठ है, और वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और जो कोई, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई इसके नाम को पुकारता है वो उद्धार को पाता है। मेरा जन्म एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ। मैं एक राजपूत परिवार से हूं, और जब मैं 19 साल का था तो मुझे एक दिमागी बीमारी हुई जिसका कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। मैं उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा था, और जब बिल्कुल मरने पे आ गया, और मैं वो व्यक्ति था, मुझे याद है, जो यीशु मसीह का मजाक उड़ाया करता था। मैं कहता था, देखो ये अपने को नहीं बचा पाया, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि प्रभु कौन है। आज भी कितने सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। वो सोचते हैं ये क्रिश्चियनिटी के बारे में है, ये ईसाइयत के बारे में है। अरे यीशु मसीह किसी धर्म का, किसी समुदाय का परमेश्वर नहीं, वो जगत का मेमना है जिसने हर एक मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया। और उसने कहा, जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो जब मैं 19 साल का था, और मेरा एक पंजाबी दोस्त है भरत गुजराल, वो मेरे पास आया और उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और मैंने बड़ा मजाक उड़ाया उसका। मैंने कहा, तुझे कितने पैसे मिले तेरा धर्म बदलने के? क्योंकि हम सब ने वही चीजें सुनी है। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवनों को बदलता है। मैंने कहा, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि मुझे चख के देख कि मैं शहद से भी मीठा हूं कि नहीं। तो आज मैं आपको बोल रहा हूं, किसी धर्म के बारे में नहीं है। हम इस जगह, इस समय में रहते हैं। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, आप सब रिसर्च कर सकते हो। आज लोगों की समझ में नहीं आता क्यों भीड़ों की भीड़, लाखों लोग यीशु के पास क्यों जा रहे हैं। सारी जातियों से, पंजाबी, मद्रासी, गुजराती, बंगाली, शर्मा, वर्मा, सारे लोग क्यों यीशु के पीछे जा रहे हैं? क्योंकि वो जिंदा खुदा है, और किसी धर्म में बांध नहीं सकते उसे। आमीन। परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में हर एक जाति धाराओं की तरह बहकर मेरे भवन में आएगी। आज रात उद्धार की रात है, आज रात चंगाई की रात है, आज रात छुटकारे की रात है, आज रात अपने बनाने वाले से मिलने की रात है। हालेलुया। चाहे आप पीएचडी कर लें, चाहे आप कितना भी आपका बड़ा नाम हो जाए, कितना भी आपका बड़ा टाइटल हो जाए, मगर ये मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर इस जीवन में जिसने आपको रचा, उसका वचन कहता है, जब तू अपनी माता के गर्भ में भी था, उससे पहले से मैं तुझे जानता हूं। आप जानते हैं, बहुत अच्छी चीज है, लोग आज बहुत सारी चीजें, वो दुनिया में बहुत नाम कमाते हैं, मगर हमारी असली सक्सेस, वो बहुत अच्छा है, आप बेस्ट करिए इस दुनिया में, हम यही सिखाते हैं लोगों को।
इफ यू आर एन इंजीनियर, बी द बेस्ट इंजीनियर. इफ यू आर अ डॉक्टर, बी द बेस्ट डॉक्टर. जो आप कर सकते हैं वो बेस्ट करिए, मगर मरने से पहले अपने परमेश्वर को जान लीजिए, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको एक एक सांस ली है, उसको जाने बिना आंखें बंद मत करना इस जगह में. आमीन. और जब मेरे दोस्त ने, मैंने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, तो उसने मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो ड्रग एडिक्ट था. और प्रभु यीशु मसीह जब वो मर रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था, प्रभु यीशु मसीह बंद कमरे में उसके पास आ गए और उसको जीवन दान दिया. और जब मैंने ये सुना, बचपन से हमारे घर में एक विनोद पंडित जी हैं, वो आते थे और मैं उनसे पूछा करता था. मेरे अंदर ये बहुत खोज थी एक. अगर आप मेरे माता पिता से पूछेंगे, मैं अपनी पूरी 11th और 12th में, मैं देहरादून में मैंने पढ़ाई करी, तो मैं स्कूल छोड़कर मैं वहाँ पे आश्रमों में चला जाता था. मैं खोज रहा था, मैं जानना चाहता था वो परमेश्वर कौन है जिसने मुझे सृजा है. आज लोग कहते हैं अरे आप कुछ भी नाम बोलो. अरे जिसने हर एक ग्रह को नाम दिया, जिसने हर एक नक्षत्र को नाम दिया, उसका अपना भी स्वयं एक नाम है. और वचन कहता है उस नाम में हमें उद्धार मिला है. मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये ईसाईयत के बारे में नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं है, ये मसीह के बारे में है. ये जानने के बारे में है कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है. और जो मेरी बीमारी, जो कोई चंगा ना कर सका, मुझे आज भी याद है, एक 30 सेकंड की प्रार्थना मैंने करी और मैंने कहा, यीशु जो ये लोग कह रहे हैं, और वही मैं कह रहा हूं, आज आप भी वो प्रार्थना करो. अगर आपको शक है यहाँ पे, अगर आपको लगता है ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, ये लोग पैसा बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, आज खुद उसके नाम को पुकार के देखो. मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं. वो जीवित परमेश्वर है. उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर मौजूद होता हूं. और वो 30 सेकंड की प्रार्थना, उस 30 सेकंड की प्रार्थना ने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे पूरी रीति से चंगा कर दिया, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं. आमीन. कितने लोग यहां पर, अगर आप यीशु, मैं ये नहीं, फिर से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कितने क्रिश्चियन हैं, हाँ, मैं कह रहा हूं कितनों ने यीशु को जाना है. अपने हाथ हिला के दिखाओ मुझे अगर आपने यीशु को जाना है. अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है तो आप धन्य हो. मैंने कहा अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है तो आप धन्य हो, क्योंकि उसका वचन कहता है जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है. आपका नाम किसी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा हो ना हो, मगर आपका नाम सबसे बहुमूल्य पुस्तक में लिखा गया है, जो मेमने के जीवन की पुस्तक है. आमीन. और आज हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि भैया यीशु ऐसा करता है. आज आप अपनी आंखों से देख लोगे जो वो करेगा यहां पे. वो आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है. आमीन. हालेलुया. आमीन. और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो वचन है परमेश्वर का, अगर आप इसके प्रेमी बन गए, ऐसा कोई पहाड़ नहीं जिसको आप उखाड़ नहीं पाओगे अपने जीवन से. ये वचन परमेश्वर का वचन है. इस वचन में जीवन है. प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की 6वीं पुस्तक में, उसकी 63 वर्स में, जीसस सेड, The words that I speak to you, they are spirit and life. जो वचन मैं तुझसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा है.
और आज जब मैं उसके वचन का प्रचार आपके सामने कर रहा हूं, उसका जीवन और उसका आत्मा आपके ऊपर प्रकट होगा। आज कैंसर्स नाश किए जाएंगे, आज हर एक प्रकार की बीमारी नाश की जाएगी, आज हर एक व्यक्ति जो बंधन में है छुटकारा पाएगा। आज आप अपनी आंखों से यीशु मसीह को बड़े बड़े काम यहां पर करते हुए देखोगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। आप जानते हैं, जब मैंने परमेश्वर को जाना और जब मैंने उसका वचन एक दिन पढ़ा, उसमें लिखा था, तुम क्या मुझे चढ़ाओगे और क्या मुझे अर्पण करोगे? क्या तुम्हारे चित्त में यह बात नहीं समाती कि तुम्हें यह पृथ्वी रहने के लिए किसने दी है? क्या दे सकते हैं हम उस परमेश्वर को? आप उसको कुछ नहीं दे सकते। वो आपसे केवल एक चीज चाहता है, आपका हृदय, आपका प्रेम, कि आप पूरे हृदय से उस यीशु को जानो, उसके दिल को जानो। वो कोई विदेश का धर्म नहीं है। यीशु मसीह अमेरिका में पैदा नहीं हुआ, इज़राइल में पैदा हुआ। वो जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर का वो मेमना जिसने अपने लहू का हर एक कतरा आपके और मेरे लिए बहा दिया। आमीन। आज रात अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है जो बीमार है, अपना विश्वास यीशु पर डालो। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। पहला नाम जो परमेश्वर ने इज़राइलियों के ऊपर प्रकट किया, पहला नाम जब उसने मिस्र से बंधुआई से उनको बाहर निकाला, तो पहला नाम जो परमेश्वर ने प्रकट किया, जानते वो क्या था? यहोवा राफा, मेरा परमेश्वर, मेरा चंगा करने वाला खुदा है। आमीन। और जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह जाता था, जब वो भीड़ को देखता था तो वो तरस से भर जाता था। आज इस भीड़ को देखकर भी वो तरस से भरा है, और आज बहुत सारे बीमारों को वो चंगा करेगा। आमीन। मगर उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा वचन बांटना चाहता हूं। ठीक है, हम लोग वचन सीख सकते हैं थोड़ी देर। आमीन। आप जानते हैं बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? असंभव है। मुश्किल नहीं है, असंभव है। कितने लोग यहां पे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? अपना हाथ दिखाइए अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो। अगर वो प्रसन्न हो गया तो लाइफ सेट है आपकी। आमीन। फिर किसी के आगे चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर प्रसन्न हो गया, और वो एक ही तरीके के जीवन से प्रसन्न होता है जो है विश्वास का जीवन। और विश्वास कैसे आता है? रांची, विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। यानी अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हो तो आप विश्वास से परिपूर्ण होगे। आमीन। आप विश्वास से भरे हुए होगे। तो आज आपको केवल एक चीज करनी है इस जगह में, ध्यान भटकने ना दे, इधर उधर ना, आपका ध्यान इधर उधर ना हो। अगर आप यहां पर आए हो, मैं कलीसिया में अपने लोगों को कहता हूं, भैया अगर आ गए हो तो पूरे आ जाओ, आधे मत आओ। अब आप आ गए हो यहां पे तो पूरे आ जाओ। आज सुनो ध्यान से वचन, और वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। सो विश्वास का जो जीवन है आपके जीवन में, जो जय मैं आज आपको बोल रहा हूं, हो सकता है यहां पे कोई व्यक्ति है, डॉक्टर ने आपको बोल दिया 2-3 महीने हैं आपके पास। डॉक्टर ने आपको कह दिया लाइलाज बीमारी है। मगर मैं आपको ये बोलूं
कि जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया वो आपको चंगा भी कर सकता है, क्योंकि जो सृष्टि करता है उसके लिए चंगा करना कोई बड़ी चीज नहीं। आमीन। तो उसके वचन को सबसे पहले जय अगर आपको अपने जीवन में चाहिए और आप चाहते हो कि आपको परमेश्वर पहाड़ की चोटियों में रखे, सो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? आपको उसके वचन के प्रेमी बन जाना है। उसके वचन से प्रेम करना है, उसके वचन को मनन करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसका, मैं जीवन की रोटी हूं, जो कोई मुझे खा लेता है फिर भूखा नहीं रहता। मैं जीवन का जल हूं, जो कोई मुझे पी लेता है फिर प्यासा नहीं रहता। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत जगह गया, मगर जब यीशु को जान लिया, मेरी खोज खत्म हो गई, मेरी भूख मिट गई, मेरी प्यास मिट गई, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं अपने बनाने वाले के पास आ गया हूं। और जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, मेरी माँ जो है, मेरी मम्मी, वो देख रही होंगी शायद इस समय, उन्होंने कहा तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगी मैं, क्योंकि उन्होंने सोचा मैंने किसी धर्म को अपना लिया। मैंने किसी धर्म को नहीं अपनाया था, मैंने उद्धार को पाया था। मेरा नाम अंकित सजवान है, आज भी अंकित सजवान है, मरते दम तक अंकित सजवान ही रहेगा, क्योंकि यीशु हर किसी के लिए आया। आमीन। यीशु मसीह ने अपना लहू राजपूतों के लिए, हर किसी के लिए, कुमार, वर्मा, शर्मा, सबके लिए बहाया है। और उसने कहा जो कोई मेरे नाम में विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे पिता ने मुझसे कई महीनों तक बात नहीं करी, मगर आज मेरे माता और पिता दोनों प्रभु यीशु मसीह से बेइंतहा प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जान गए कि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं, वो उद्धार करता है, वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। और उसका वचन कहता है एक बार, इसीलिए मैं आज आपको ये चैलेंज दे रहा हूं। मैं आपको नहीं कह रहा आप कुछ करो, मैं आज आपको कह रहा हूं आज उसके नाम को पुकारो, खुद चखो। उसका वचन कहता है चख मुझे और चख कर जान ले कि मैं शहद से मीठा हूं कि नहीं। आमीन। सो मैं आज आपको थोड़ा सा विश्वास के बारे में सिखाना चाहता हूं, विश्वास कैसे कार्य करता है और कैसे विश्वास के साथ आप एक जय का जीवन जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जय रखी है। उसका वचन कहता है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। आमीन। आप जानते हैं उद्धार केवल स्वर्ग जाना नहीं है, उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है, उद्धार परमेश्वर से जन्म लेना है। यूहन्ना 1:12 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसका वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, जो मांस और लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। आपको एक बात जानना है कि जितने लोग मसीह में विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाते हैं। आमीन। जितने परमेश्वर के बेटे और बेटी, अपना हाथ हिला के दिखाइए मुझे, बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। हालेलुया। तो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जो ये वचन है इसका कैसे उपयोग करें। ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, परमेश्वर का वचन ये कोई धार्मिक किताब नहीं है। आप सुन रहे मेरी बात? ये धार्मिक किताब नहीं है, ये उसका वचन है। उसने अपना वचन हमें पहाड़ों को उखाड़ने के लिए दिया है।
पास्टर सैम आप पढ़िए यशाया 55 उसका 11, और मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर सुनिएगा। यशाया 55 उसका 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। जो मेरे कहां से निकलता है? वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। उसे वह पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरा करता है? उसका वचन। और उसका वचन कैसे कार्य करता है? उसके वचन को भेजता है परमेश्वर। परमेश्वर अपने वचन को भेजता है। कैसे? मुंह के द्वारा बोलकर। और हम लोग जो उसके बेटे और बेटियां हैं, हमें सीखना है कि हमारा पिता कैसे कार्य करता है, और हम भी उसकी तरह ही वचन को भेजना सीख सकते हैं। एक बार फिर से पढ़िए। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। उसको वो सफल करेगा। आज कितने लोग सीखना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे भेज सकते हैं? अगर आपने नहीं सीखा तो आप जिंदगी भर भटकते रहोगे। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। कितने लोगों को यहां पे कस्तूरी मृग के बारे में पता है? पता है आपको कस्तूरी मृग के बारे में? कस्तूरी मृग एक मृग है जिसके अंदर एक थैली होती है जिससे एक सुगंध आती है, और पूरी जिंदगी वो कस्तूरी मृग उस सुगंध को सूंघ कर ढूंढती है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, और पूरी जिंदगी भटकती रहती है। और ढूंढते ढूंढते मर जाती है, और ये नहीं जानती कि वो खुशबू उस कस्तूरी मृग के अंदर से आ रही थी। ऐसे ही कितने मसीह भी हैं, वो जिंदगी भर भाग रहे हैं इधर से उधर, नहीं जानते हुए कि छुटकारा जो परमेश्वर ने उनको दिया है वो उसके वचन में है, और वचन जो उनके दिल में जाता है और फिर मुंह से बाहर आता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं बाइबल में, जो एक स्त्री के बारे में, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। और अब मैं फिर उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि कोई भी आपकी बीमारी हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई, देखिए यहां पे जादू नहीं है, जादू नहीं होगा आज रात को। विश्वास से आप अपनी बीमारी से बाहर आएंगे। आपने सुना मैंने क्या कहा? यीशु मसीह जादूगर नहीं था, वो जादू नहीं कर रहा था, वो लोगों को विश्वास सिखाता था। और उसके बाद उसने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज वो लाखों लोगों को बोलने जा रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। सो मरकुस 5 हम 25 से 34 को पढ़ेंगे। मरकुस 5 25 से 34। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इसको सुने। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसको कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। ध्यान, एक मिनट। बाइबल हमें एक ऐसी स्त्री के बारे में बता रही है जिसकी कंडीशन होपलेस है। क्या आपको डॉक्टर ने मना कर दिया आज कि तेरी बीमारी लाइलाज है, तेरा आप कुछ नहीं हो सकता? मैं आज आपको बता रहा हूं, हो सकता है। वही करना है आज जो स्त्री ने करा। सबसे पहले उसने सुना कि यीशु है, यीशु मेरे नगर में आ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो यीशु गलील के गलियों में चलता फिरता था, वो आज रांची के इस धुरुआ मैदान में चल रहा है और बीमारों को चंगा करेगा।
और उसने सुना, और आगे, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो अब तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मगर अगर आप इसको यूनानी भाषा में पढ़ें, जैसा लिखा है, वहां पे लिखा है, वह कहती रहती थी, मैं आज उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी, मैं आज उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी, मैं आज उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। आज जहां पे भी आप हो, परमेश्वर का आत्मा वहां है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। आज बोलने लग जाओ, बोलो आज मेरा दिन है। जोर से घोषणा करो, आज मेरा दिन है। आज आप अपनी बीमारी से आजाद होकर जा रहे हो। आज आप दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद होकर जा रहे हो। आज अपनी बुरी लतों से आजाद होकर जा रहे हो। वो कहती रहती थी। और सोचो, एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहता है, वो कितनी कमजोर होगी। अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा है, क्योंकि वो सारे वैद्यों के पास चली गई। वो कमजोर है। और कई बारी हम क्या करते हैं, हम तरस खाने लग जाते हैं अपने आप पे। हम उस आशा को खो देते हैं कि अब डॉक्टर ने कह दिया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम धन्यवाद करते हैं सारे डॉक्टर्स के लिए, वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर डॉक्टरों के ऊपर भी एक डॉक्टर है जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। आगे बढ़िए। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ, और बाइबल कहती है तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। बोलो तुरंत, जोर से बोलो तुरंत। बोलो आज मेरे साथ ये होने वाला है कि तुरंत मैं अपनी चंगाई पाऊंगा, तुरंत मैं अपना छुटकारा पाऊंगा। जोर से बोलो तुरंत। आमीन। आज परमेश्वर ये करेगा। मगर ध्यान से सुनो, फॉर्मूला यीशु मसीह को छूने में नहीं था, क्योंकि बहुत सी भीड़ उसको छू रही थी, मगर वो चंगे नहीं हो रहे थे। मगर ये स्त्री जिसने विश्वास के साथ उसको छुआ, वो चंगी हो गई। और आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि विश्वास का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। बहुत आसान है, और आज आप पूरी रीति से आजाद होकर जा रहे हैं इस जगह में। आमीन। 2 कुरिन्थियों 4:13 पढ़िए बस। 2 कुरिन्थियों 4:13। 2 कुरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए कि हम में भी वो विश्वास का आत्मा है। बोलो मेरे पास विश्वास का आत्मा है। रांची, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। बोलो मेरे पास विश्वास का आत्मा है। आमीन। अगर विश्वास का आत्मा है तो विश्वास का आत्मा कुछ करता है। उसका वचन कह रहा है, हमने विश्वास किया इसलिए हमने बोला। अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो आप बोलने लग जाएंगे जो आप विश्वास करते हैं। आपका बोलना एक प्रगटीकरण है कि आप विश्वास करते हैं। अगर मुंह बंद है तो आप विश्वास नहीं करते। आप जो, उस स्त्री ने क्या बोला, उसने अपना विश्वास कैसे प्रकट किया? उसने कहा आज, उसने नहीं कहा हाय हाय 12 साल हो गए, सारे वैद्यों को दिखा दिया। हम क्या बोलते हैं? हम वो बोलते हैं जो हम नहीं देखना चाहते। परमेश्वर वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। वो बोलती रही, बोलती। अब सोचो वो इतनी कमजोर होगी, वो बिस्तर से उठी और वो बोलती रही, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और भीड़ को चीरती हुई वो यीशु के पास पहुंची, और जैसे ही उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ तो बाइबल कहती है सामर्थ प्रभु यीशु मसीह से निकलकर उसके शरीर में गई और वो पूरी रीति से चंगी हो गई।
बोलो आज मेरा दिन है। अगर आप बीमार हो और या आपका कोई रिश्तेदार है जो यहाँ पे, बोलने लग जाओ अभी अपने मन ही मन में, प्रभु मैं किसी इंसान से मिलने नहीं आया, मैं आपको चंगा नहीं कर सकता, मैं आप ही की तरह एक आम आदमी हूं, मगर यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आमीन। आज अपने अंदर सांसों में बोलने लग जाओ, प्रभु आज मैं चंगा होके जा रहा हूं। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु मेरा पति चंगा हो जाएगा। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु मेरी पत्नी चंगी हो जाएगी। आज जब चंगाई की प्रार्थना होगी यीशु दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन से छोड़ के चली जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर, मैंने आपको क्या बताया, परमेश्वर को कौन सी चीज प्रसन्न करती है? परमेश्वर को कौन सी चीज प्रसन्न करती है? विश्वास। और अगर हमने विश्वास किया तो हमने क्या किया? हमने बोला। अगर नहीं बोला तो हमने विश्वास भी नहीं करा। अगर आपका मुंह बंद है तो आप जय का जीवन नहीं देख सकते। आज अशुद्ध आत्माएं चिल्लाती हुई निकल के भागेंगी इस जगह से। आज प्रभु यीशु मसीह महिमा पाएगा रांची में। हालेलुया। वो कहती रहती थी कि अगर उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ यहां पर है रांची। जहां कहीं आप हैं, विश्वास से आप अपनी चंगाई आज ले सकते हैं। विश्वास से आप अपना छुटकारा आज ले सकते हैं। उसका जो वचन है, परमेश्वर ने, आप जानते हैं जो कुछ परमेश्वर ने बनाया अपने वचन के द्वारा बनाया। उसने अपने वचन को भेजा। उसका वचन कहता है मैंने अपने वचन को भेजा और तुम्हारे रोगों को चंगा किया है। आज जब उस परमेश्वर का वचन भेजा जाता है तो जहां आप बैठे हो वहां बैठे बैठे आप चंगे हो रहे हो यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां पर है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे मैं सीखा इसके बारे में, और मैं आज आपको बताता हूं। ये जो वचन है, ये जो लिखे हुए अक्षर हैं, इन अक्षरों के पीछे परमेश्वर की आवाज है। और जैसे आप परमेश्वर के वचन पर मनन करने लग जाते हो, जैसे आप परमेश्वर के वचन को दिन और रात बोलने लग जाते हो, उसके अक्षरों के पीछे जो परमेश्वर की आवाज है उसके साथ आपका साक्षात्कार होने लग जाता है। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग बहुत कर्जों के अधीन थे और मैं किसी व्यक्ति के पास नहीं गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ आप ढूंढ रहे हो, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपकी समृद्धि, आपकी बढ़ोतरी, वो परमेश्वर के वचन में है। तो एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था और वचन पढ़ते पढ़ते इफिसियों 1:3 में मेरी नजर गई और इफिसियों 1:3 में लिखा था, एक बार पास सामत आप पढ़ेंगे इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जब मैंने ये पढ़ा वचन तो मुझे समझ में आया
कि परमेश्वर का वचन तो कह रहा है मैं पहले से आशीषित हूं, मगर मैं उसको नहीं मानता। तो मैंने क्या किया, मैंने वचन लिया और दिन और रात इस पर मनन करने लगा। परमेश्वर ने यहोशू को कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक, मेरा वचन तेरे चित्त से न उतरने पाए, पर इसी में तू दिन रात ध्यान करे रहना। और दिन और रात घंटों में अपने कमरे में जाके इफिसियों 1:3 को मनन करता, उसको बोलता, उस पर मनन करता, उस पर मनन करता। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, और एक दिन जब मैं परमेश्वर के वचन पे मनन कर रहा था तो परमेश्वर की आवाज मेरे कमरे में आई, जैसे आप आज मेरी आवाज क्लियर सुन रहे हैं। प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे आज मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं कि जब तक तू जीवित रहेगा कमी घटी को नहीं देखेगा। और वो दिन है और आज तक मैं नहीं जानता अब कमी घटी क्या है। क्यों? क्योंकि वचन मुझे मिल गया है। अब्राहम को परमेश्वर ने संतान कैसे दी? परमेश्वर ने उसको एक वचन दिया, और जब उसने वचन ग्रहण किया तो वो जाति जातियों का पिता बन गया। मूसा को परमेश्वर छुटकारा देने वाला कैसे बनाया? परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, और जब मूसा ने वचन को ग्रहण किया तो वो इस्राएल को छुटकारा देने वाला बन गया। आज परमेश्वर अपना वचन आपको भेज रहा है, इस वचन को पकड़ लो। मेरे पीछे बोलो, मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। जब कभी यीशु मसीह किसी को चंगा करने जाता तो उससे सवाल पूछता, क्या तू विश्वास करती है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि आपका विश्वास मायने रखता है। उसका वचन कहता है वो अपने नगर में गया और बड़े बड़े काम न कर सका, क्योंकि उनके बड़े अविश्वास के कारण। आज कोई भी इस मैदान में अविश्वास के साथ ना बैठे। बोलो, मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। कैंसर उसके लिए कुछ बड़ी चीज नहीं, ट्यूमर उसके लिए कुछ बड़ी चीज नहीं। बस मत पढ़िए इब्रानियों 13:8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है। जो 2000 साल पहले अंधों की आंखें खोला करता था, वो आज भी अंधों की आंखें खोलता है। जो 2000 साल पहले बहरों के कान खोलता था, वो यीशु आज भी बहरों के कान खोलता है। वो यीशु जो 2000 साल पहले दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वो आज भी दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मेरा यीशु बदला नहीं है। मैं नहीं जानता आज की आपकी परेशानी क्या है, मगर एक बात जानता हूं कि अगर सच्चे मन से आपने उसको पुकारा तो आज वैसे नहीं जाओगे घर जैसे आए थे। परमेश्वर पूरी रीति से चंगा करके आपको भेजेगा यहां से। आप जानते हैं हमारी, जब मैं यीशु में, मैंने आपको बताया मैं खुद बीमार था, जब यीशु में आया तब से लेकर अभी तक हमने हजारों लोगों को चंगा, आपने भी देखा होगा हमारे यूट्यूब में, ला इलाज बीमारियां जो मेडिकल साइंस, शायद जब कोई सुने तो कहेगा ऐसा कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेड वेरीफाइड मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ मिरेकल्स। एक लड़की हमारी कलीसिया में आई, और एक रात जब हम ऑल नाइट प्रेयर कर रहे थे, प्रभु ने मुझे बोला कि मैं यहां पे एक लड़की है और उसकी ओवरी सर्जरी से निकाल दी गई है एक, और मैं एक नई ओवरी उसके अंदर बना रहा हूं। टीम, इफ यू हैव दैट पिक्चर। और वो एक लड़की ने
रिसीव किया उसको, जो हमारी कलीसिया में थी, उसकी एक ओवरी सर्जरी से निकाल दी गई थी। वो अगले दिन अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई और जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, एक नई ओवरी यीशु मसीह ने उसके अंदर बना दी थी। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो मेरे यीशु के लिए संभव है। मेरे पीछे बोलो, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो मेरे यीशु के लिए संभव है। ये वो लड़की है, इसका नाम श्वेता है। और फिर आप ध्यान से सुनिए, जो कुछ आप देखते हैं वो कैसे आया? उसके वचन के द्वारा आया। परमेश्वर ने बोला और ग्रह बन गए। उसने बोला, जो कुछ परमेश्वर ने सृष्टि करी अपने वचनों के द्वारा करी। अरे जब वो अपने वचनों के द्वारा इन करोड़ों ग्रहों को बना सकता है, तो अपने वचन के द्वारा एक नई किडनी भी बना सकता है, अपने वचनों के द्वारा नया हृदय भी बना सकता है, एक अपने वचनों के द्वारा आपको चंगा भी कर सकता है। और फिर एक और बहन जो हमारी कलीसिया में आती है, जो वहां पे नहीं थी, जब उसने ये सुना तो किसी ने उसको ये भविष्यवाणी का ये ऑडियो निकाल कर भेजा। तो वो दिन और रात उस ऑडियो को सुनने लगी, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। उसकी भी एक ओवरी निकाल दी गई थी और वो उस मीटिंग में भी नहीं थी, और दिन और रात वो उस वचन को सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई। फिर वो डॉक्टर के पास गई। जब उसने टेस्ट कराया तो एक नई ओवरी यीशु ने उसके अंदर डाली हुई थी। और ये सारी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। मैं आपको कहानियां नहीं बता रहा हूं, मैं आपको रिपोर्ट्स के साथ वो चीजें बता रहा हूं। ये वो लड़की है और आप देख सकते हैं, ये उसकी रिपोर्ट्स हैं पहले की, जिसमें सर्जरी से ओवरी निकाल दी गई और फिर उसके बाद एक नई ओवरी परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दी। बोलो, मेरे यीशु के लिए कुछ असंभव नहीं। मैं क्यों आपको ये गवाहियां बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy। जब यीशु के बारे में, जब मैं आपको बताऊंगा कि यीशु ने क्या किया और आपके अंदर वो विश्वास जागेगा, तो वही काम आज परमेश्वर यहां पे आपके बीच में भी करेगा। क्योंकि वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं, जो वो एक के लिए करता है वो आपके लिए भी करेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति है जिनका माउथ कैंसर जिनको हुआ, लास्ट स्टेज, और वो इस हालत में पहुंच गए। उन प्रभु ने मुझे वचन दिया कि कोई व्यक्ति है जिसके मुंह से, शरीर से सड़े हुए मांस की स्मेल आती है, और उनका ये पूरा कैंसर ने पूरा उनका मुंह खा दिया था। टीम, कैन यू पुट द पिक्चर? और जो मैंने आपको क्या कहा, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो यीशु के लिए संभव है। ओके, अभी वो वीडियो में आपको दिखाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे कोई आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है। यहां पे अपना विश्वास यीशु पे डालो। आज बोलो, आज मैं आजाद होके जा रहा हूं इस जगह से। बोलो, आज मैं आजाद होके जा रहा हूं। हालेलुया। और उसके बाद अभी वो कलीसिया में आए और हमने देखा बिना सर्जरी के उनका कैंसर पूरी रीति से खत्म हो चुका है, और प्रभु ने पूरा उनका जो चेहरा था वो ठीक कर दिया। मेरा यीशु महान है। बोलो, मेरा यीशु महान है। बोलो, मेरे यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो चीज मनुष्य के लिए असंभव है, मेरे यीशु के लिए संभव है। ये व्यक्ति है, आप उसकी फोटो देख सकते हो। उनको ऐसे पहले कैंसर होना शुरू हुआ, वो कैंसर बढ़ता गया, और उसके बाद वो पूरा उनका मुख उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये जिस दिन उनके लिए भविष्यवाणी हुई, और उसके बाद आप अब वो लगाओ जो उनकी अभी की है।
मैंने कहा जो मनुष्य के लिए असंभव है मेरे यीशु के लिए संभव है। इससे पहले कि मैं चंगाई प्रार्थना में हम जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अपने विश्वास को हिलाओ अंदर से। स्टर योर फेथ, स्टर योर फेथ। अपने अंदर उसको उठने दो। बोलो यीशु आज मेरा दिन है, प्रभु आज मेरा दिन है, प्रभु आज मेरा दिन है, प्रभु आज मैं चंगा होके जा रहा हूं। यीशु आज तू जो डॉक्टर ने कहा वो नहीं, जो आज यीशु ने कहा प्रभु वो पूरा होगा। और हर संडे प्रभु यीशु मसीह ऐसे काम करता है और वही यीशु यहां पर भी है। क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आज आपको चंगा कर सकता है? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु आज आपका जीवन बदल सकता है? कल नहीं, आज। क्योंकि जो यीशु कल कर सकता है वो आज भी कर सकता है। उसको किसी दवा खाने में जाके दवा बनाने की जरूरत नहीं। जो सामर्थ उसके पास कल है वो सामर्थ उसके पास आज और अभी है। और अगर आप विश्वास से कहो कि प्रभु आज, प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरे दिल से प्रभु तेरे पास में आया हूं, मैं आई हूं। आप जानते हो जितना आप चंगा नहीं होना चाहते उससे ज्यादा वो आपको चंगा करना चाहता है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि उसने कोड़े खाए अपनी पीठ पे आपकी चंगाई के लिए। यशाया 53:5 पढ़िए एक बारी। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अब मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या यीशु ने कोड़े खाए? क्या यीशु मसीह ने कोड़े खाए? क्यों खाए उसने कोड़े? कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने का कारण यह था कि आप चंगा हो जाओ, आप एक बीमारी मुक्त जीवन जियो। अगर यीशु ने कोड़े खाए तो आज चंगाई आपके लिए है। आमीन। आज मैं एक घोषणा आपके ऊपर करता हूं कि जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज इस आवाज को सुन रहे हो, शैतान आपको समय से पहले नहीं मार पाएगा यीशु के नाम में। मैं ये घोषणा करता हूं कि परमेश्वर आपको दीर्घ आयु से तृप्त करता है और अपने उद्धार का दर्शन परमेश्वर आपको दिखाएगा। परमेश्वर की वचन की घोषणा करना इतना पावरफुल है। Psalm 118 verses 17 I shall live and not die। हम हमेशा अपनी कलीसिया में एक घोषणा करते हैं कि आप समय से पहले नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है? दीर्घ आयु रखी है। क्यों? क्योंकि आप उसके गवाह हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका एक कोर्ट केस चल रहा है, आप चाहोगे आपका गवाह मर जाए? हाँ, चाहोगे आप आपका गवाह मर जाए? तो यीशु भी नहीं चाहता उसके गवाह मर जाए समय से पहले। अगर उसके गवाह हो तो वो चाहता है दुनिया के छोर तक जाओ और मेरी गवाही दो। यीशु ने कहा शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे, घात करे, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ।
परमेश्वर बीमारी देने वाला नहीं, परमेश्वर बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे पीछे बोलो, कोई भी बीमारी मेरे परमेश्वर से नहीं आती। उसने बीमारी दी नहीं, मगर आप जानते हैं उसने क्या किया? यशायाह 53 में लिखा है, उसने हमारे रोगों को ले लिया। दिया नहीं, ले लिया। हाँ पास्टर मत पढ़िए। मैं ना मरूंगा, मेरे पीछे बोलिए, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, वरन जीवित रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अब एक बात सुनो ध्यान से, ये उसका वचन है। क्या ये मानते हो? ये भजन संहिता 118 का 17वीं आयत है। ये उसका वचन है। और यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, केवल क्योंकि उसके वचन में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। आपके जीवन में वचन से वही पूरा होता है जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो। इब्रानी 4 में लिखा है कि जो सुसमाचार हमें सुनाया गया वो इस्राएलियों को भी सुनाया गया, मगर उस सुसमाचार को सुनने से उनको कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि उन्होंने जो सुना था उसमें विश्वास को नहीं मिलाया। जो सुन रहे हो इस समय, अगर विश्वास को नहीं मिला रहे तो कोई लाभ नहीं है, वैसे ही चले जाओगे जैसे आए। मगर अगर विश्वास को मिला दिया तो कोई ऐसी चीज नहीं जो आज खुदा आपके लिए नहीं करेगा इस जगह से। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। फिर से पढ़िए पास्टर। मैं ना मरूंगा, मेरे पीछे बोलो, जोर से घोषणा करते हुए बोलो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, वरन जीवित रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, कोई बीमारी आपको समय से पहले नहीं ले जा पाएगी। आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है। Because Jesus is my Lord, sickness is not my Lord. Because Jesus is my Lord, death is not my Lord. Because Jesus is my Lord, sin is not my Lord. Jesus is my Lord. यीशु मेरा प्रभु है। बोलो, यीशु मेरा प्रभु है। बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। उसका वचन कहता है लूका 10:19 में, देखो मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो इससे पहले अब मैं थोड़े समय में हम लोग चंगाई की प्रार्थना करेंगे, मगर मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल को प्रिपेयर कर लो कि वो केवल एक प्रार्थना ना हो। मैं चाहता हूं आप अपने विश्वास को मेरे साथ मिलाओ। मैं नहीं जानता आप कहां से, कितनी दूर से आए हो, मगर प्रभु जानता है, और वो तरस से भरा है और वो तैयार है। उसके स्वर्गदूत इस जगह में हैं। आज हम परमेश्वर के बड़े कामों को होते हुए देखेंगे। मैंने कहा, आज हम परमेश्वर के बड़े कामों को होते हुए देखेंगे। आमीन। तैयार हो आप? खड़े हो जाएं, आइए जहां कहीं आप हो। और मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहूंगा, अपने ध्यान को भटकने न देना। इस समय अपने ध्यान को भटकने मत देना। आज अपने दिमाग से नहीं, केवल अपने होठों से नहीं, पर अपने अंतस्करण से उस यीशु को पुकारिए जो चंगा करने वाला है।
और मैं आपको बता रहा हूं, आपके बीच में से यीशु मसीह चलेगा और लोगों को छूकर वो चंगा करेगा। हालेलुया।